अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। एक नई एपिसोड में आपका वेलकम करते हैं और आज मैं आ गई हूं मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में। यहां पर मुख्तलिफ जो स्कूल्स और कॉलेजेस हैं उनकी एक अवार्ड सेरेमनी हो रही है और बहुत ज़बरदस्त इवेंट है। यहाँ पर हमें बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे, कुछ टंग ट्विस्टर्स होंगे, कुछ सवालात उनसे करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। चलते हैं और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आज हम लोग आर्ट्स काउंसिल में आए हुए हैं और यहाँ पर एक बड़ा ही ज़बरदस्त इवेंट हो रहा है जिसमें स्कूल और कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हमें मिलेंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे। और इस वक्त हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हारिस है। और आपका क्या नाम है? अयान नदीम। क्या करते हैं आप? स्टडी करते हैं कौन सी क्लास में? सुपीरियर कॉलेज में फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर में हैं आप? जी। क्या सब्जेक्ट रखा आपने? ICS। आप बताएं। मैं अभी कॉलेज में हूँ, एस्पायर कॉलेज है और ICS इकोनॉमिक्स मेरा सब्जेक्ट है। ICS इकोनॉमिक्स फर्स्ट ईयर है आप? जी। ये बताइए कि आज जिस इवेंट में आए हुए हैं इसके हवाले से थोड़ा सा बताएं। ये जो हमारे रिसेंटली जो हमारे स्टूडेंट्स थे, जैसे कि 9th और 10th का जो बैच अभी किया है, उनकी कुछ की पोजीशंस आई थी तो उनको शीट्स वगैरह मिल रही हैं। अच्छा, तो आप भी उनमें शामिल हैं? नहीं, हम बैक बेंचेज हैं। ठीक है, तो आज इवेंट में क्या करने आए हैं? हम यहाँ पे दोस्तों के साथ बस शुगर मेला लगाने, आज सारे इकट्ठे हो रहे थे तो फिर इसलिए आए थे साथ। क्या क्या देखा है इवेंट? फ़िलहाल तो अभी कुछ भी नहीं। क्या देखना चाह रहे हैं या क्या परफॉर्मेंस वगैरह होंगे? अभी तो कोई आइडिया नहीं है, अभी देखेंगे कि क्या होना है क्या नहीं। तो गाने का शौक है आपको? ऐसे ही है? अभी गिटार ले रहा हूँ जैसे अभी कल में परसों मेरी बर्थडे थी, आज या कल गिटार ले लूँगा मैं। बर्थडे गिफ्ट लोगे? हाँ, बर्थडे गिफ्ट सबसे मैंने पैसे मंगाए हैं पूरे ख़ानदान से। गिटार लेने के लिए हो गए? पूरे हो गए? हाँ जी, हो गए। क्या फ्यूचर में करने का इरादा है? मेरे बाबा का बिज़नेस है, इमरान राजपूत कैटरिंग सर्विस, मैरिज हॉल है, तो वहाँ पे जाऊँगा। और ये सिंगिंग वाले पैशन का बताएं ना। इसका मैं पोस्ट करता रहूँगा इंस्टाग्राम पे। अभी मैं स्टार्ट करूँगा पेज अपना। गाने का शौक है या लिखते भी हो, कंपोज भी करते लिखता तो नहीं हूँ, सोचूंगा अगर हुआ मेरे दिमाग में, अभी वैसे चलता नहीं इतना दिमाग मेरा। अच्छा, ठीक है। और आप में क्या खूबी है? कोई टैलेंट है? क्या आता है आप? अभी तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं है मेरे में क्या टैलेंट है। कभी जैसे जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्ट नहीं लिया स्कूल कॉलेज में? नहीं, पार्ट तो लिए है, चीज़ में क्रिकेट में हो गया और भी काफ़ी चीज़ में ले लिया है। स्पोर्ट्स का शौक? हाँ जी, स्पोर्ट्स का ऐसे। स्पीच या डिबेट में कभी लिया है नहीं, पार्ट? लिया। पोइट्री? नहीं, उसमें कभी नहीं लिया। आती है लेकिन कभी शौक नहीं हुआ भाई कि आते हैं शेर आप? नहीं, शेर अभी आते नहीं है, भूल। अच्छा चलें, मुझे ये बताएं कि फ्यूचर के क्या प्लान है, क्या करना चाहते हो आगे? जैसे कि हर किसी का होता है कि सेटल होना, और मतलब कि इतना ख़ास नहीं कि जैसे होता है हर स्टूडेंट का कि आगे जाके उससे अपनी फैमिली का सहारा बनना है, मतलब खुद। कभी यही ख्वाब है? हाँ जी, ऐसे ही है। तो किस फील्ड में जाओगे, बनना क्या चाहते हो? वैसे तो आगे आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाने हैं अपने, जैसे ट्रेडिंग हो गई, शॉपिफाई हो गया, ऐसे। ज़बरदस्त। एक सवाल का जवाब दें आप दोनों, ये बताएं कि वो क्या चीज़ है, वो ऐसा कौन सा पाकिस्तान का ऐसा कौन सा मसाला है जो सबसे ज़्यादा महंगा है? मसाले होते हैं ना खाने में यूज़ होते हैं डिफरेंट, तो कौन सा मसाला है जो सबसे ज़्यादा महंगा है, एक्सपेंसिव, नायाब? एक्सपेंसिव मसाले पता तो होंगे वैसे। किचन में कुकिंग आती है या नहीं आती? नहीं, कुकिंग नहीं आती। थोड़ी बहुत भी नहीं आती? थोड़ी बहुत आती है। क्या आता है? अंडा बना देता हूँ और बिरयानी बना देता हूँ बिरयानी बना लेते हो? मम्मा के साथ मिल के। तो फिर तो आपको मसालों के बारे में पता होगा। नहीं, मिसालों का नहीं पता, वो मम्मा डालती चलो मुझे 4 मसालों के नाम बता दो बिरयानी में यूज़। गरम मसाला और जर्दा होता है, जर्दा वो रंग के लिए। रंग हो गया ना। गरम मसाले में क्या चीज़ें हो? नहीं इतना तो एक दो भी नहीं पता? नहीं नहीं, नहीं। ठीक है, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब हम चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और उनसे बातचीत करते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल फातिर। फातिर? शातिर वाला फातिर? नहीं, अब्दुल फातिर। इसका मतलब क्या होता है? पैदा करने वाला, पैदा करने वाले की मखलूक। अच्छा, और आपका नाम? हमजा। कौन सी क्लास? मैं 10th। और आप? मैं भी 10th। आज यहाँ पर कैसे?
आज यहाँ पे फंक्शन था स्कूल की तरफ से जिसमें बच्चों को अवार्ड देने थे, तो इस सिलसिले में हम यहाँ पे आए हैं। किन बच्चों को अवार्ड्स मिल रहे हैं जो जिनकी पोजीशंस आई हैं बोर्ड में? बोर्ड में, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चे हैं? डिफरेंट स्कूल्स के। तो आप क्यों आए हैं? हमें यहाँ इनवाइट किया गया है कि यहाँ आपने आना है, तो आपने फंक्शन अटेंड करना है, देखना है कि कैसा इन्वायरमेंट है स्कूल की तरफ से, तो इस वजह से हमें बुलाया है। और बड़ा एक्साइटेड भी होंगे, तैयार भी होके आए होंगे, तो कैसा लगा है फंक्शन? फंक्शन अच्छा लगा है, अभी जारी है फंक्शन। क्या अच्छा लगा है आपको इवेंट में? इवेंट में डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी होंगी अभी, और यहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज़ होंगी, और यहाँ पे नाते बच्चे पढ़ रहे हैं, और एक डिसेंट माहौल है, इन्वायरमेंट है। आप बताएं कि आप क्यों आए हैं आज यहाँ पे और कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे दोस्तों को पोजीशंस मिली हैं, इस वजह से मैं यहाँ हूँ। जी दोस्तों की खुशी में खुश? जी। तो मुझे ये बताएं कि फिर जिनकी पोजीशंस आई हैं, जिनको अवार्ड मिले हैं, तो उनसे आप भी कोई अवार्ड लें? ये इंशाल्लाह उम्मीद तो है अगला अवार्ड हम भी लें। ठीक है, कुछ आता है, कुछ सुना सकते हो? शायरी आती है, शायरी आती है, और क्या आता है? शायरी आती हैं बस। चलो सुनाएं शेर। यूं जो तकता है आसमान को तू, आसमान में रहता है कोई क्या। यूं जो तकता है आसमान को तू, आसमान में रहता है कोई क्या। ये मुझे चैन क्यों नहीं आता, ये मुझे चैन क्यों नहीं आता। एक ही शख्स रह गया था जहान में क्या। क्या बात है, ज़बरदस्त। आपको क्या आता है? आता होगा, कभी कुछ स्कूल में सुनाया होगा, किया होगा? कभी भी नहीं? चलो एक सवाल का जवाब दे दो। आप ये बताओ कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा मसाला है जो खानों में इस्तेमाल होता है, मसाले वो होते हैं, तो सबसे महंगा है वो? ऐसा कौन सा मसाला है जो बहुत ज़्यादा महंगा है? कभी अम्मी ने लेने भेजा हो, जाओ ये ले आओ बाज़ार से, होता है ना ऐसे? तो मसालों के नाम तो पता ही हो। वैसे सामान में घर का लेके तो नहीं आता, कभी नहीं लेके आए? भेजते हैं घर वाले दूसरे को, किसको भेजते हैं? हैं जो काम वाला है। हो जाता है। आप कभी नहीं गए, कुछ भी नहीं लेने गए? गया हूँ वैसे लेने। चलो किचन में तो कभी कभी जाना हुआ ही होगा। हाँ, हुआ है। मसाले तो पता ही होंगे कौन से। काली मिर्च। काली मिर्च महंगी होती है? हाँ जी। होती है महंगी, पर उससे भी महंगा कुछ और होता है। ज़ीरा? जी। ज़ीरा नहीं, ज़ीरा नहीं है। महंगा होता है। बिरयानी में यूज़ होती है वो चीज़। बिरयानी मसाला। आलू बुखारा। नहीं नहीं नहीं, आलू बुखारा इतना महंगा बिरयानी तो हमने कल खाई है, हमें ये नहीं पता। नहीं। चलिए मुझे कोई से 4 मसालों के नाम बता दें। गरम मसाला, लाल मसाला। नहीं नहीं, ये नहीं होता। गरम मसाला जो होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे मसाले डलते हैं, फिर वो गरम मसाला बनता है। अच्छा, कोई से भी 4। आई थिंक एक तो गरम मसाला है ना, और बीच में आ जाता है वो तो बिरयानी में तो नहीं डलता। अच्छा कोई सा भी बता दूँ, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला। नहीं जी, ये नहीं। ज़ीरा, काली अच्छा मिर्च। ये वाले, ज़ीरा, काली मिर्च। 2 तो मैंने बता दिए, अब 2 बताओ। नहीं नहीं, आपसे अलग अच्छा इसमें बताते हैं, नाम लिया है। लाल मिर्च, ज़ीरा ज़ीरा, काली मिर्च। पता या नहीं, वाकई नहीं पता। कुकिंग कभी नहीं की दोनों ने? कुकिंग क्या बनाते हो? मैं अपना ब्रेकफास्ट, क्या बनाते हो? ब्रेड, चाय, अंडा और बस खुद ही बनाते हो डेली? डेली। क्या बात है। तो अम्मी से नहीं बनवाते या बहन से कोई होगा? नहीं, वो उनको उठाता नहीं हूँ मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ, तो जिस वजह से। वेरी नाइस, बहुत अच्छा लगा सुन के। और आपको नहीं आता? कुछ सवाल पूछ लें बाकी। सवाल पूछूं? सवाल यही था ना कि सबसे महंगा पाकिस्तान में कौन सा मसाला है? ये तो नहीं। कोई बात नहीं, आप सर्च कर लेना आज जाके। आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप? नजम अमीन। नजम का मतलब बताओ। सितारा, सितारा। कौन सा? चमकता सितारा। आसमान पे जो सितारे होते हैं वो वही ज़मीन पे कैसे आते हैं? आ गए सर। और आपका नाम? नुमान सुहेल। थोड़ा सा ऊंचा। नुमान सुहेल।
नुमान, ये हेयर स्टाइल किससे इंस्पायर हो? ये वैसे खुद का स्टाइल इजाद किया? जी। ज़बरदस्त। और मुझे ये बताएं क्या करते हैं आप? मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ICS फिज़िक्स इंजीनियर। आप? मैं मेडिकल में हूँ, फर्स्ट ईयर में। और क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर? डॉक्टर आप क्या बनना चाहते इंजीनियर, हो? कौन सा इंजीनियर बनना मैं मैकेनिकल। है? तो मैकेनिकल इंजीनियर क्या करते हैं? मैकेनिकल अभी इतना मुझे नॉलेज नहीं है इस चीज़ का। क्या लेकिन आज आर्ट्स काउंसिल में आप क्या करने आए हैं? इवेंट हो रहा है, उस पर आए हैं। जी, इवेंट हो रहा है हमारे स्कूल का। तो कैसा लगा है फिर आपको? सर अच्छा लगा जी। क्या अच्छा लगा है सबसे ज़्यादा? सर यहाँ की डेकोरेशन जो इंतज़ाम है वो बहुत अच्छा है। और कोई परफॉर्मेंस वगैरह भी देखी? नहीं, अभी तक थोड़ी सी देखी, अभी तक नहीं देखी थी। क्या कर रहे थे? हम बाहरी पिक्स वगैरह सारे। पिक्चर्स लड़कियों को तो बहुत बनाती हैं, आप लोग भी बहुत बनाते हैं। जी, यस। नहीं बनाई हैं? अभी बहुत ज़्यादा बना रही हैं हम, अभी बनानी है और भी। इसमें से सेलेक्ट करेंगे आपके कौन से? सवाल कर लें आप दोनों से। आपने बताना है कि पहले तो मुझे ये बताओ, कुकिंग आती है? बिल्कुल भी नहीं। किचन में जाते हो कभी कभी? किचन में नहीं जाते? नहीं, पानी पीने चले जाते हैं, वैसे नहीं जाते। खाना तक नहीं डालने जाते? कौन देता है? मामा। प्लेट में डाल के? मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का कौन सा ऐसा मसाला है जो सबसे ज़्यादा महंगा है, बहुत महंगा है, आम यूज़ ही नहीं कर सकते उसको? जब खाना बनता है, हांडी बनती है, चावल बनते हैं, बिरयानी बनती है, उसमें मसाले डलते हैं बहुत सारे ना। किचन में जाते तो शायद पता होता, तो लेकिन वैसे ही मसालों के नाम तो आते होते हैं, खाने में भी इंसान को पता होता है। तो एक ऐसा मसाला है जो बहुत महंगा है। आई थिंक गरम मसाला। गरम मसाला एक चीज़ को नहीं कहते, गरम मसाले के अंदर 5, 6, 7, 8 मसाले डलते हैं, उनमें से कोई एक मसाला। ये बिरयानी में यूज़ होता बिरयानी मसाला। है, वो इतना महंगा नहीं है, बिरयानी मसाला इतना महंगा। सोचो, मैं आपको एक टंग ट्विस्टर दे दें। आपने कहना है 5 दफ़ा, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। पेड़ पे पक्का पपीता। ऐसे कहना है, कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पके पेड़ पे कच्चा पपीता। तेज तेज। कच्चे पेड़ पे पक्का पपीता, पक्के पेड़ नहीं। कच्चे पेड़ पे पका पपीता, पक्के पेड़ पे कच्चा पपीता, कच्चे पेड़ पे पका पपीता नहीं होता है। ठीक है, दोनों का शुक्रिया। आप चलते हैं मज़ीद बच्चों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ और स्टूडेंट से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल्ला। आपका नाम? मोहम्मद इब्राहिम। क्या करते हैं आप? मैट्रिक में पढ़ रहा हूँ इस वक्त। मैट्रिक के स्टूडेंट? जी, मैट्रिक। और आप? मैं FSC का स्टूडेंट हूँ, पंजाब कॉलेज, कौन सा ईयर है आप? सेकंड ईयर। क्या करना है आगे जाकर? इंशाल्लाह अगर ये बिज़नेस इंशाल्लाह उससे IT के साथ कंबाइन करेंगे, इंशाल्लाह पाकिस्तान में इनोवेट करेंगे, कुछ न्यू लेके आएंगे, डिजिटल ये सब कुछ। जिस तरह हमारा बिज़नेस है पुराना, उस तरह हम लोग उसे नहीं लेके चलेंगे। उसके साथ हम लोग AI को मतलब इंटरकनेक्ट करेंगे और फिर आगे उसे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। और आपके क्या प्लान हैं? मेरे आगे इंशाल्लाह FSC के प्लान्स हैं मेडिकल के अंदर, एंड प्लान्स ये हैं कि आगे आर्मी मेडिकल कॉलेज में जाना है एंड बी आर्मी डॉक्टर। यानी पढ़ने का बहुत शौक है जी। कितने घंटे पढ़ते हैं आप? आई गेस 1 to hour, इससे ज़्यादा तो नहीं, 1-2 घंटे। बस। बाकी टाइम में क्या करते हैं? बाकी फ्री टाइम लाइक मोबाइल एंड खाना पीना, जस्ट लाइक दिस। मोबाइल पे क्या एक्टिविटी? रील्स वगैरह, स्क्रॉलिंग? जी बस, कॉलिंग, नथिंग स्पेशल। आपकी क्या हॉबीज़ है? क्या हॉबीज़ हैं? मैं स्पोर्ट्स का फ़ैन हूँ, फुटबॉल और बैडमिंटन प्लेयर हूँ, साथ में वर्चुअल गेमिंग करता हूँ जिसमें वेलोरेंट वगैरह ये सब कुछ करता हूँ। आपको हेल्दी रहने में या अच्छा परफॉर्म करने में कितना हेल्प करती है स्पोर्ट्स? स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, हम लोग को रिलैक्स करती है, साथ में हम लोग का वेट, हमारा बॉडी फॉर्म और इन सब को लेके जाती है, साथ में हमारा माइंड शार्प करती है। फिर हमारे साथ हमारे दोस्त होते हैं तो ब्रदरहुड का एक एलिमेंट उसके अंदर आ जाता है, तो ये सब कुछ करती है। ज़बरदस्त। तो आज के इवेंट के हवाले से मुझे बताएं कि आप लोग कहाँ से हैं और क्यों इसमें शरीक? मैं कॉन्सेप्ट स्कूल से हूँ एंड अच्छे मार्क्स आए गए इसीलिए, तो आई एम लाइक हियर टू रिसीव एन अवार्ड फॉर एक्सीलेंट मार्क्स। आपको अवार्ड मिला है, जी कैसा लग रहा है आपको? फीलिंग ग्रेट। अच्छा लग रहा है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और आप बताएं?
आज का इवेंट हम लोग अप्रिसिएशन के लिए था, जिसमें हम लोग स्टडीज़ करी, हम लोग का जो हार्ड वर्क था। एंड आई रियली वांट टू थैंक शाफी कैंपस, कॉन्सेप्ट स्कूल, सर सुहेब फॉर ऑल ऑफ दैट। अच्छा, मुझे ये बताएं, खाने का शौक़ है या कुकिंग का? फूडी, खाने का है। कुकिंग आती है या नहीं आती? थोड़ी बहुत आती है। सर्वाइव कर लेंगे। ना बना ले। कितना बना लेते हैं, मतलब लाइक एक अंडा फ्राई कर लेते हैं, ब्रेड गरम कर लेंगे, नूडल्स बना लेंगे, मतलब ऐसे। और आपको कितनी एक आती है? इतनी आती है जस्ट लाइक अपना गुजारा कर सकते हैं। कभी किचन में जाके चीज़ें देखी हैं, मसाले क्या होते हैं और क्या क्या यूज़ होता है खाने में? जी बिल्कुल देखे है। एक सवाल है, आप ये बताएं कि पाकिस्तान का वो कौन सा मसाला है जो सबसे ज़्यादा महंगा है? पाकिस्तान में एक ऐसा मसाला है, ऐसा स्पाइस है जो बहुत महंगा है, खानों में यूज़ होता है। इलायची से रिलेटेड है कोई मसाला? इलायची भी एक मसाला ही होता है, जैसे ज़ीरा होता है, काली मिर्च होती है, इस तरह का एक मसाला है, बिरयानी में यूज़ होता है। गरम मसाला नहीं। अच्छा चलें, कोई एंड में पैगाम देना चाहेंगे दोस्तों को, यूथ को, किसी को भी? दोस्तों को यही पैगाम देना चाहूँगा कि कीप वर्किंग हार्ड। लाइक आप जो दूसरे कह रहे हैं उनका नहीं सुनना, बस फोकस रखें, जो आपका गोल्स हैं उनकी तरफ फोकस रखें, आपने क्या बनना है, आप जो आप ड्रीम करते हैं उसे रियलिटी में चेंज करें, और बस ये सब कुछ पैगाम है। ठीक है, स्कूल लाइफ की सबसे अच्छी बात क्या लगती है आपको? क्योंकि अब तो आप मैट्रिक में हैं, स्कूल छोड़ने वाले हैं, आगे जाएंगे, तो स्कूल लाइफ की सबसे अच्छी बात या स्टूडेंट लाइफ की सबसे अच्छी क्या बात? स्टूडेंट लाइफ से सबसे अच्छी बात दोस्त हैं आई गेस। बेसिकली जो ब्रदरहुड और जैसे हमारी कंपनी स्कूल में होती है वो हमें बहुत ग्रूम करती है। इट्स मोर एफिशिएंट देन कि हमारी स्टडीज़ कैसी हैं एंड कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं, हमारे जो कंपनी होती है वो हमें ज़्यादा ग्रूम करती है। सो हमें अच्छे दोस्त रखने चाहिए, अच्छे दोस्त बनाने चाहिए, एंड अगर हम खुद अच्छे हैं तो हमें चाहिए हमारे दोस्त भी अच्छे हों। हमें अपने दोस्तों को भी ग्रूम करना चाहिए अपने साथ साथ। ज़बरदस्त। और आप बताएं कि स्टूडेंट लाइफ की सबसे अच्छी बात क्या है? स्टूडेंट लाइफ में अगर हम स्पेसिफिक मैट्रिक की बात करें स्कूल की, तो सबसे अच्छी बात हमारे दोस्त हैं, हमारे टीचर्स हैं, जो हमारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हम पे कोई सेंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है अपना पेरेंट्स की तरफ से, ना किसी तरफ से। हम लोग दोस्त बस खेलना पढ़ना बस। फिर आगे कॉलेज जाते हैं तो फिर सारे दोस्त अलग हो जाते हैं, सेपरेशन हो जाती है, अलग अलग चीज़ें, फिर फील्ड्स, फिर आगे फ्यूचर, ये सब कुछ। दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। साथ हैं कुछ स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मनीहा मोहम्मद। और मीनिंग क्या है आपके नाम? ब्यूटीफुल। आपका नाम? लीना निज़ामी। लीना निज़ामी। आपके नाम का मतलब? सॉफ्ट। नरम नरम। यस। कौन सी क्लास में? ग्रेड 9, करंटली ग्रेड 10। ग्रेड 10 में है। और आप? करंटली ग्रेड 10। तो फेवरेट सब्जेक्ट क्या है आपका? इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। मैथ्स पूरे नंबर आते हैं मैथ्स में? नहीं। कितने आ जाते हैं, मतलब कितने नहीं आते? एक्सपेक्टेड तो आउट ऑफ 75 मेरे 60 प्लस आ जाते हैं। सही है। और आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? बायोलॉजी। डॉक्टर बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह। ठीक है। और आपने क्या बनना है? आगे जाकर साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर। अच्छा, आज के इवेंट के मुतालिक बताएं, इसमें आप लोग आए हुए हैं, क्यों आए हैं, पर्पस क्या था और क्या था इवेंट? We have come here to obtain our trophies we got due to securing positions. Which position? We have got A grade. A grade लिया? Yes. उसके लिए कितनी मेहनत की है, कितना पढ़ी हैं? Approximately per day तो 4 to 5 hours. स्कूल के अलावा? स्कूल के अलावा। ओके, ज़बरदस्त। और आप भी अवार्ड रिसीव करने? यस। ये सारा गेटअप इसीलिए अवार्ड लेने के लिए? क्या बात है। तो जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें पार्ट लेते हैं आप लोग? यस। क्या? स्पीच कॉम्पिटिशन्स हो जाती हैं एंड आर्ट्स कंपटीशन। कुछ करके दिखा सकते हैं स्पीच? आप स्पेसिफाई करें टॉपिक वगैरह, हम कर देंगे। टॉपिक आप किस टॉपिक पे अच्छी कर सकती हैं वो आपको पता होगा, आप उस पर करें। Feminism is a topic which is quite controversial, and people think that it's not important and that it is backward or culturally it is not accepted. Feminism means supporting women's right. It means being a part of women's organization, supporting them and fully accepting that they should be given rights.
it is considered that women are only feminists, but this is not true. Men can also be feminists. They can see that women are not supported, their rights are not given to them. So they can be a part of this organization, they can support them. In Pakistan especially, a lot of organizations are started for this purpose. But we have a lot to come and a lot to go forward for this purpose. And overall, women should be supported, they should be given rights. They should have a voice and they should be listened to and they should not be controlled. Thank you. तो फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया आपने? Well, growing up, I always saw women who were not supported, or मतलब हमारी family में नहीं, but like overall, I saw that women weren't given a voice. They were said. जब आप किसी मकाम पे पहुँचेंगी इंशाल्लाह, तो आप क्या करेंगी ख़वातीन के हकूक़ के लिए? कुछ काम करेंगी, कुछ सोचा हुआ है? Yes, I want to participate in the UN part as a feminist. I want to motivate women and inshallah provide like ये अवेयरनेस और एडवोकेसी की तरफ आप जाना? inshallah. आप किस पे स्पीच करेंगे? Same topic. नहीं, ये सेम हाँ, ये सब ठीक है. Education is every woman's right. It is necessary for every woman to provide to get education. It is very essential for them. Education must be provided to them, and centers and schools must be set for the particular purpose for women's education. It is necessary for them to gain equal education as men are gaining nowadays. Nowadays, many centers have been established for the women's education. It is quite common for nowadays. जब ख़वातीन के राइट्स की बात करती हैं तो बहुत अच्छा लगता है सुन के, और आप दोनों का शुक्रिया. अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं. कुछ और स्टूडेंट्स से बातचीत करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. क्या नाम है आपका? मोहम्मद आशिर. आपका? मुनीब रहमान. क्या मतलब है आपके नाम? मेरे नाम का पता नहीं, कहीं पर क्या होता है, कहीं पर क्या होता है. कहीं पर होता है मुर्दों को उठाने वाला, कहीं पर होता है जमा करने वाला. अब बंदा क्या करे. क्या नाम है? आशिर. हाशिर. हाशिर है. हाशिर, मुर्दों को उठाने वाला. हाँ, मैंने कुरान पाक में एक जगह देखा था. अच्छा, ठीक है. और क्या करते हैं आप? मैं अभी सेकंड ईयर चल रही है FS. और आप? मैं सेकंड ईयर में. ईयर में कौन सा सब्जेक्ट रखा है? इंजीनियरिंग में. मेडिकल. डॉक्टर बनना है? जी जी. कौन सा? मैंने बनना है सोचा. आपने क्या बनना है? इंजीनियर? मैंने हाँ सॉफ्टवेयर वाली फील्ड में जाना है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेंगे. ज़बरदस्त. तो मुझे ये बताएं कि आज के इवेंट में कैसा लगा, कि क्या था, क्या एक्टिविटीज़ हुई? सही था. पहले आके बोर होते रहे हैं, फिर बैठे रहे हैं, फिर चलो जब स्टेज पे गए हैं तब थोड़ा मज़ा आया, फिर अब दोबारा गर्मी लग रही है. तो आज आपको कोई अवार्ड वगैरह भी मिला है? हाँ जी. हाँ जी. क्या अवार्ड? शील्ड मिली है. किस चीज़ की? पता कोई पोजीशन आई होगी ना? हाँ जी. हाँ जी. A ग्रेड है. आपको भी मिला है? तो ये जो गेटअप किया हुआ है वैसे डिग्री लेने के लिए किया जाता है मोस्टली, तो था ना कि कुछ अलग करें हम. तो आप लोगों ने ये किया? हमने नहीं, स्कूल वालों ने ये गेटअप. कुकिंग आती है? खाने का शौक़ है या बनाने का? मुझे नहीं, मुझे खाने का ही शौक़ है बस. खाने का है? क्या खाते हो शौक़ से? जो मिल जाए शौक़ से खा लेते हैं. अच्छे होने चाहिए बस. सबसे कोई फेवरेट डिश होती है? फेवरेट डिश बिरयानी कर लो. चलिए मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा मसाला है जो सबसे ज़्यादा महंगा है, बिरयानी में भी डलता है? पता नहीं, मुझे इन चीज़ों की बिल्कुल भी नहीं है. मसाले का नाम नहीं पता? एक मसाले का तो नाम बता दो. गरम मसाला. मसाला नहीं होता. गरम मसाला चलो होता है, उसके अंदर जो मसाले डलते हैं, मेन इंग्रेडिएंट्स, वो क्या होते हैं? गरम मसाले में डलते हैं काली मिर्च डल जाती हैं, लौंग, और वो जो पत्ते होते हैं वो भी डल जाते हैं, और इसी तरह की चीज़ें डलती हैं. मेथी नहीं, मेथी तो नहीं डलती. महंगा मसाला. महंगा मसाला. कभी बनाया हो तो बताओ ना, कभी देखा भी नहीं, खाने का पता हो. अच्छा, कुछ सुना सकते हैं? कुछ आता है? ड्रामे कर रहा है. ड्रामे थोड़ा सा आते. शेर आता है, कोई स्पीच, कुछ भी? ये शेर शायरी.
फिर किसे फुर्सत नज़र होगी, कौन लौटा उजल की राहों से। ठीक है, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आयशा इस्लाम। आयशा, आप क्या करती हैं? मैं 9th क्लास में हूँ, शाफ़ी कॉन्सेप्ट स्कूल शाफ़ी कैंपस से, और मैं स्पेशल थैंक्स अपने टीचर्स और पेरेंट्स को देती हूँ, जिनकी वजह से हमारे स्कूल की इतनी अच्छी पोजीशंस आई और हमारे आगे के एम्स भी बहुत आए हैं। बस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम? आई एम जामा बुखारी। आई एम जामा बुखारी। जामा, बड़ा प्यारा नाम है, इसका मतलब? लीडर। लीडर। और मेरे ख्याल से आप क्या हैं? टीचर। लीडर ही हैं फ्रॉम शाफ़ी कैंपस। टीचर बनने का सफ़र कब शुरू हुआ और अब कहाँ तक पहुँचा है? बिफोर 4 years। ईयर्स हो गए। तो आप क्यों आई थी, मतलब टीचिंग की फील्ड में? बेसिकली जो टीचिंग फील्ड है ना, ये एक ऐसी फील्ड है कि इसमें हमें जब हम पढ़ाते हैं तो हमें ये है कि हम हमारा जितना भी नॉलेज है हम उसको आगे भेजते हैं। मेरे ख्याल से इसके अलावा कोई ऐसी फील्ड नहीं थी कि हम अपना नॉलेज जो हमने पढ़ा है वो हम आगे वो करें। तो हमारे बच्चों ने ये जो है, हमें आज बहुत अच्छा दिन है, हमें प्राउड फील हो रहा है, ये हमारा प्राइड है हमारे बच्चे, तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपका नाम? मोमिना आबिद। मोमिना, आप कौन सी क्लास में? फ्रॉम 10th क्लास, शाफ़ी कैंपस फ्रॉम 10th क्लास। 9th क्लास? 10th क्लास। 10th में हैं। क्या बनना है, फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं? अभी तक तो बायोटेक्नोलॉजिस्ट बनना है। और आपके क्या प्लान्स हैं? मेरे डॉक्टर, शायद डॉक्टर बनना है। आज के इवेंट के बारे में बताएं, कैसा लगा और सबसे ज़्यादा आपको अच्छा क्या लगा आज के? आज का इवेंट बहुत अच्छा था, और सबसे अच्छा था मुझे जब ये अवार्ड मिला, मुझे ये अवार्ड मिला है। यस, और बहुत अच्छा था इवेंट। किस चीज़ का अवार्ड है ये? किस बेसिस पे मिला? ये A ग्रेड आया था 9th क्लास में। ज़बरदस्त। अच्छा मैडम, आप बताएं, स्कूल के हवाले से थोड़ा सा बताएं, स्टूडेंट्स और टीचर्स का जो रिलेशनशिप है उसके हवाले से बताएं, और अंदर से क्लैपिंग की आवाज़ भी आ रही है, मतलब बड़ा ज़बरदस्त इवेंट चल रहा है, उसके हवाले से थोड़ा सा। हमारे कैंपस, ना सिर्फ हमारे कैंपस के बच्चे बल्कि ये पूरे कॉन्सेप्ट स्कूल्स के बच्चे बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं, ओबीडियंट हैं, क्योंकि जब तक बच्चे साथ नहीं देते, टीचर जितनी भी ज़्यादा कॉम्पिटेंट हो, बच्चे जब तक नहीं हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करते तो हम इनका रिज़ल्ट नहीं दे सकते। तो उसी का रिज़ल्ट है ये, बहुत अच्छा इन लोगों ने रिज़ल्ट दिया है। अच्छा, आप तीनों में से पोइट्री या कोई भी टैलेंट हो जो आप सुना सकें, कुछ है? आई एम वेरी बैड इन पोइट्री। आपको कुछ आता है? कभी पार्ट लिया हो स्पीच में, डिबेट में, किसी भी चीज़ में किया है? मैं कंपेयरिंग करती थी। अच्छा। हाँ, जब भी होता था कोई इवेंट। ठीक है। और बस। तो आज की कंपेयरिंग नहीं, अभी तो की तो नहीं है, पर अगर चांस मिलता तो कर लेती। तो दे रहे हैं ना चांस, तो अब क्या करूँ? करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा इस्लाम है और मैं 9th क्लास में से हूँ। आज हमारा अवार्ड सेरेमनी है कॉन्सेप्ट स्कूल शाफ़ी कैंपस की, और आगे फिर जो अच्छा, ख़वातीन हैं तो कुकिंग तो आती होगी, या खाने का शौक़ तो लाजमी होगा ना? बिल्कुल। अच्छा, एक ऐसा मसाला है, पाकिस्तान में भी होता है, एक ऐसा मसाला है जो खाने में इस्तेमाल होता है, वो सबसे महंगा है, कौन सा मसाला है ऐसा? ऐसा मसाला रिपीट कीजिएगा सर। एक ऐसा मसाला जो सबसे महंगा है, पाकिस्तान में एक ऐसा मसाला है जो सबसे महंगा है, जैसे जिसे हम खानों में भी यूज़ करते हैं, बिरयानी में भी यूज़ होता है। इज़ इट एक्चुअली मसाला? मसाला है, मतलब मसाला ही है, जैसे बिरयानी में चीज़ें डलती हैं ना डिफरेंट, बड़ी थोड़ी मिकदार में डलती है। नमक। कोई बात नहीं, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, कुछ और लड़कियां हमारे साथ, हम इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इमन नूर। इमन, आपका नाम? आयशा आमिर। उसवा कदीर। उसवा। इसका मतलब? रास्ता दिखाने वाली। खाती हो रास्ते लोग? जी बिल्कुल दिखाती हूँ। और आप कौन सी क्लास में हैं? तीनों बताएं भाई। 9th 10th, ये नहीं बताओ। रिजल्ट है 10th में हो? और आप भी? फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो यहाँ आज जो इवेंट था ये क्या था, इसके हवाले से बताएं। ये जो हाई अचीवर्स थे ना 9th और 10th के, जिन्होंने स्कूल से पास आउट किया, ये जो अभी पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए ये शील्ड्स वगैरह हैं। शील्ड डिस्ट्रीब्यूशन, अवार्ड और प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन। जी। तो कैसा लगा इवेंट और सबसे मज़े की चीज़ क्या लगी? अच्छा था इवेंट, और हम दोनों नात अच्छी थी। कुकिंग आती है किसी को?
हाँ बेकिंग थोड़ी बहुत, बेकिंग आती है थोड़ी बहुत। आपको क्या आता है? बेकिंग और हेयर स्टाइलिंग का शौक है। हेयर स्टाइल किसके बनाती हो, अपने या ये खाला वगैरह आ जाती हैं तो उनके बना लेती हूँ। अच्छा, मैं एक सवाल कर रही हूँ, आप लोगों ने बताना है कि ऐसा कौन सा मसाला है पाकिस्तान में, ऐसा कौन सा मसाला है जो सबसे ज़्यादा महंगा है? हमें तो मसालों का पता ही नहीं। मसाले का पता है। गरम मसाले का पता है, तो गरम मसाले के अंदर कितने मसाले डले? पता नहीं। सोचो, लड़कियों को ही नहीं पता यार, मुझे लग रहा था लड़कों को। मम्मा को ज़्यादा। अच्छा चलो, 5 मसाले जो किचन में पड़े होते हैं उनके नाम ही बता दो। हरी मिर्च, ये मसाले, काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च और पिसा हुआ गरम मसाला। पिसा हुआ गरम मसाला। ठीक है, तो वो ज़ीरा और इलायची, ये चीज़ें कभी डाले नहीं खाना में। क्या बात है। ठीक है, आप तीनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमने आज एक सवाल किया था कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा मसाला है जो सबसे ज़्यादा महंगा है, तो उसका आपको जवाब दे दूँ, वो है ज़ाफ़रान, जो कि अक्सर यूज़ नहीं होता, डेली रूटीन में यूज़ नहीं होता, लेकिन जब कोई स्पेशल डिशेस बनाई जाती हैं, कुछ मीठों में इस्तेमाल होता है और बिरयानी में भी इस्तेमाल होता है। अनफॉर्चुनेटली बहुत से लोग इसका आज जवाब नहीं दे पाए, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।